अर्चना रविदास जो जमुई से एक आरजेडी के द्वारा उनको टिकट मिला है और एक दूसरे साइड से लोजपा के जो चिराग पासवान है उनके बहनों को टिकट मिला है। ऐसे तो यहाँ पे 7 प्रत्याशी हैं जिनको जमुई से टिकट मिला है, लेकिन अभी मैदान में आमने सामने की टक्कर में एक साइड चिराग पासवान है उनके बहनों है, दूसरी साइड अर्चना रविदास है। आज आप देखना शुरू कर चुके हैं जमुई स्टार न्यूज़। चुनावी माहौल है, अब समय कम बचा है, प्रत्याशी अपना जोर शोर लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे इस बार का चुनाव का माहौल कैसा है और क्या चल रहा है। अभी चुनावी माहौल है, कैसा चल रहा है सब चीज़? ठीक ठाक चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार 2 प्रत्याशी में लग रहा है मुकाबला जोर शोर से चल रहा है। एक साइड अर्चना रविदास है तो दूसरे साइड से अरुण भारती है। क्या लग रहा है इस बार कैसा क्या रहेगा? इस बार क्या लग रहा है, अरुण भारती है कौन? अरुण भारती को कोई जानता भी है कि अरुण भारती कौन है, कहाँ से आया नहीं आया। और अर्चना रविदास को तो लोग जान रहा है कि यहाँ से पली बढ़ी है, सब कुछ यहीं पे हुआ है, लक्ष्मीपुर क्षेत्र उनका घर हुआ और हम लोग के बीच रहता है, हम लोग जानते हैं उनको बढ़िया से। और अरुण भारती तो विदेश से आया है और विदेश चला जाएगा। चिराग पासवान कहते हैं कि परिवारवाद, वो खुद क्या करते हैं? परिवारवाद ही नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इन बातों पर तो हम लोग का 100% समर्थन उनका है। लेकिन बात है कि उनको 4 विधानसभा में क्या अरुण भारती ही प्रत्याशी मिले थे उनको पासवान जी में, और मतलब पूरे विधानसभा में कहीं पासवान उनको नजर नहीं आ रहा था। अगर नज़र नहीं आ रहा था इसका मतलब तो ये हुआ कि वो 10 साल से सांसद के तौर पे उनका जीवन व्यर्थ चला गया। एक पासवान को नाम नहीं जोड़ पाए तो उनका तो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए उनको, कि उनको जीजा जी उनको दिखाई पड़ा कि हमारा जीजा जी चुनाव लड़ेंगे और जिताएंगे और परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे। होता है सर कि एलजेपी का झोला ढोटे आदमी मर जाए, बूढ़ा हो जाए, उस लवने है। बस जो बाहर से आया, रुपया कमा के आया, चिराग जी को डाल दिया, 15-16 करोड़ रुपया ले लिए और टिकट दे दिया। अशोक चौधरी का बेटी साथ भी मतलब है जिनको टिकट दिया गया है, 25 करोड़ रुपया देकर टिकट दिया उनको। ये तो टिकट को बेच रहे हैं, ये तो टिकट को बेच रहे हैं जी। हाँ, 25 करोड़ देकर टिकट दिया गया है। अरुण भारती से 15 करोड़ लिया है तो उनको टिकट दिए हैं। जीजा जी है तो क्या हुआ, पैसा के बल पे उनको टिकट दिया गया है। अच्छा, आप गमछा लेके बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? अभी चुनावी माहौल है। हम लोग जमुई का जनता ने ठान लिए हैं, बाहरी भगाओ जमुई बचाओ। 10 साल से चिराग पासवान जी को जिताने का काम किया, लेकिन जमुई में एक भी विकास करने का काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। जो भी वादा करते हैं, वादा को पूरा करने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ में हैं। अभी तेजस्वी यादव हर प्रखंड बाई प्रखंड आ रहे हैं, लगातार उनका जमुई में आना जाना हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार कुछ माहौल बन पाएगा या राम मंदिर के नाम पे जीत होगी? लालटेन के साथ हैं माहौल की। बिहार में एक ही नेता जो है तेजस्वी यादव, जो वही मेहनत करने का काम कर रहे हैं। चुपचाप लालटेन छाप। इस बार कुछ नहीं सुनना है किन्हीं का, चुपचाप लालटेन छाप। और हम लोग मुकेश शाह जमुई जिला का राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, व्यवसायी प्रकोष्ठ के, हम लोग उन्हीं के तरफ से हैं। मुकेश शाह जिधर रहेंगे हम लोग उधर ही रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी चुपचाप लालटेन छाप की बात कर रहे हैं, इधर एक बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े नेता यहाँ पे जमुई में आना हुआ। अभी प्रधानमंत्री आए हुए थे, उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आए हुए थे, अभी योगी जी का भी आने की बात चल रही थी, लेकिन आज उनका प्रोग्राम था लेकिन किसी कारण से कैंसिल हो गया, जो नहीं हुआ। इधर 3-4 बड़े नेता आ चुके हैं, लेकिन INDIA के कोई भी बड़े नेता नहीं आए हैं। क्या लग रहा है कि तेजस्वी अकेले काफ़ी है इन लोगों पे? जी जी, तेजस्वी इन सभी पे अकेले भारी है। पिछला विधानसभा चुनाव भी याद होगा, तेजस्वी यादव अकेले NDA का पूरा 32 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहा था। तेजस्वी यादव अकेले रोज 10 सभा 15 सभा कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। उन्होंने 17 महीनों में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो युवाओं का मेन मुद्दा है रोजगार। राम मंदिर को हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार चाहिए, उसका पेट रोजगार से चलेगा। तो तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, ना कि राम मंदिर मस्जिद ये सब की बात नहीं करते हैं। आम जनता का पेट रोजगार से चलता है, वो रोजगार की बात करते हैं। और रही चिराग पासवान की बात, तो जमुई की जनता ने इस बार ठान लिया है कि जमुई को परिवर्तन चाहिए। चिराग ने 10 साल में किया क्या, और जमुई को वो अपनी माँ बताते थे, और 10 साल में उसके बाद जमुई को छोड़ के चले गए। और उसके बाद प्रत्याशी कौन लाए? तो अपने जीजा जी को, जिनका राजनीति से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं था, और एकाएक उनको यहाँ प्रत्याशी बनाने का काम किए। तो जमुई की जनता होशियार है, इस बार जमुई की जनता उनको यहाँ से विदा करने का काम करेगी।
और चिराग पासवान बोलते थे मतलब मेरे दुख के समय में जो मेरे साथ रहा हम उनको टिकट देंगे। और टिकट किसको दिए याद कीजिए, जमुई से अरुण भारती जीजा जी परिवार के हैं, वैशाली से बीना देवी जो उनके पार्टी को तोड़ने का काम किया था, उनको टिकट दिए। अशोक चौधरी की बेटी को क्या योग्यता है, उनका कार्यकर्ता थे, वो नहीं थे, तो किस योग्यता पर अशोक चौधरी की बेटी का टिकट मिला है? पैसा के बल पे। तो सब पैसा की बात है। और वो नारा देते थे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, लेकिन नारा उनका ज़मीन पर ही कहीं नहीं है। बिहार फर्स्ट और परिवार फर्स्ट है उनका, और पैसा फर्स्ट, उनका बस यही रीजन चल रहा है और कुछ नहीं। और उनके जितने भी सारे कार्यकर्ता थे संघर्ष के समय सब उनका साथ छोड़ दिए, क्योंकि टिकट वो बेचने का काम किए। पूरे बिहार में चर्चा कि उनका टिकट बिका है, 20 करोड़ 25 करोड़ में उनका टिकट बिका है। तो इस बार जमुई की जनता ने ठान लिया है कि इस बार जमुई में परिवर्तन करना है। चुनावी माहौल बिल्कुल ही पास है, अब महज 2 से 3 दिन बचा है। लगातार प्रत्याशी अपना जोर शोर लगा रहे हैं। बड़े बड़े नेता का आगमन अभी जमुई में है, क्योंकि प्रथम चरण में जमुई में चुनाव होना है और लोग यहाँ पर आशा लगाए हुए हैं कि भीतरी और बाहरी का भी नारा यहाँ पर लग रहा है। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि ये जमुई में पहला चरण में चुनाव होना है। बड़े बड़े नेता का यहाँ पे आगमन हुआ है और सभी का ध्यान अभी जमुई पे है कि आखिर जमुई में कौन जीतता है। अर्चना रविदास एक साइड में है तो दूसरे साइड अरुण भारती है। इन दोनों का भयानक टक्कर चल रहा है। लगातार जन सैलाब का उमड़ रहा है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारे साथ युवा साथी थे, आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़।